या। मेरे प्यारे बच्चों ऑफ स्टैंडर्ड 10, we shall discuss about problems related to cubic polynomial। क्यूबिक पोलिनोमियल के प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले उसके कंसेप्शनल नॉलेज को रिमाइंड करना होगा। प्री क्लास में मैंने कंसेप्शनल नॉलेज के बारे में बताया है और जिसमें मैंने इस बात का क्लियरिफिकेशन किया कि उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं और जिसके कारण उसके नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, 3 लीनियर फैक्टर होते हैं जिसके कारण 3 रूट्स होते हैं यदि सेम वेरिएबल में हो या डिफरेंट वेरिएबल में हो। अब ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए आपको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म, उस क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू रूट्स के टर्म में, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल के यदि रूट्स दिए हुए हैं तो उसका मान क्या होगा, इसको आपको रिमाइंड करना होगा। आप इसको रिमाइंड कर दीजिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where a b c d belongs to real number और ए लीडिंग कोएफिशिएंट, पहला आइटम ये है। दूसरा आइटम है px बराबर जो है इन द टर्म ऑफ रूट्स आपका होगा x³ माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका यदि रूट्स दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 रूट्स उसके दिए हुए हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो होगा रूट्स के टर्म में x³ माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस, जिसको मैंने क्या किया है, डिराइव किया है कि कैसे ही आया है। तीसरा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। आपने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³। आपने पढ़ा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 2 जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू c बाई ए, और 4 में रिजल्ट में पढ़ा है और 5 में पढ़ा है अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इस रिजल्ट को मैंने क्या किया है, कल इवैल्यूएट किया है, एस्टैब्लिश किया है कि यह रिजल्ट कैसे आया है। रिलेशन को मैंने स्थापित किया है जिसको आपको रिमाइंड करना होगा, मतलब इसके फंडामेंटल आइटम को आपको दिमाग में रखना होगा और रिमाइंड रखना होगा। बेसिकली इसको आपको समझना होगा और तब आप प्रॉब्लम को प्रोसीड के, जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल इफ रूट्स आर गिवन। रूट्स कितने दिए हुए हैं, 3, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बरा 3, बीटा 1/2, गामा दैट इज इक्वल टू -1। नाउ आप इफ रूट्स आर गिवन देन क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है, x³ माइनस सम of roots into x² plus sum of product of consecutive 2 zeros if the roots as a cyclic alpha beta beta gamma alpha gamma into x minus alpha beta gamma। तो आप पहले इसका इवैल्यूएशन करने के लिए इस फॉर्मूला में जाएंगे
और फॉर्मूला में जाएंगे तो सबसे पहले आपको सम निकालना होगा, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव टू यानी टू जीरोज, और उसके बाद प्रोडक्ट, और इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो फर्स्ट में निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में हम, क्या फर्स्ट के सॉल्यूशन में सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम बराबर कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया 3 प्लस 1/2 माइनस 1। आप बताइए 3 और हाफ का वैल्यू 3.5 मतलब 3.5, और में से 1 घट गया तो कितना आ गया 2.5, 2.5 मतलब 5/2। और इस ढंग से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का रिजल्ट क्या आ गया, अल्फा बीटा 3 इंटू 1/2, बीटा अल्फा बीटा बीटा गामा 1/2 इंटू -1 प्लस अल्फा गामा 3 इंटू -1, तो आपका आया 3/2 -1/2 -3, और इस ढंग से आपका आ गया सॉल्यूशन 3 - 1 -6, और 3 - 7, 3 - 1 -6, तो 3 - 7 -4/2 दैट इज इक्वल टू -2, से -2 आ गया। और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, तो गुना कर देंगे 3 इंटू 1/2 इंटू -1, तो आपका आया -3/2। सो रिक्वायर्ड पीएक्स या पीएक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट पीएक्स एक्स क्यू माइनस सम into x square plus sum of product of consecutive two zeros alpha plus beta plus gamma into x square plus sum of product of two zeros alpha beta beta gamma plus alpha gamma into x minus alpha beta gamma। और इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स की वेरिएबल वाई भी आप रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, जेड क्यू भी रख सकते हैं, एम भी रख सकते हैं। तो ये वेरिएबल आप अपनी सुविधा के अनुसार रखेंगे तो एक्स में आप लिखते हैं, सेम वेरिएबल में आपको लिखना है एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स क्यू माइनस सम का मान कितना आ गया आपका 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव टू जीरोज कितना आ गया -2 इंटू एक्स, अब माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया -3/2। तो इस ढंग से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया एक्स क्यू माइनस 5x² 2, एलसीएम ले लीजिए तो 2x³ एलसीएम लेंगे 2, तो आपका 2 एलसीएम हो गया तो 2x³ माइनस 5x², और ये हो गया -4x माइनस माइनस +3। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पीएक्स जो रूट्स के टर्म में है, मैंने इसमें जो रिक्वायर्ड आइटम है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव एनी टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको पहले इवैल्यूएट कर लिया, और इस इवैल्यूएट वैल्यू को रिक्वायर्ड वैल्यू निकालना है। ये बाउंड्स को पहले देखेंगे, हमें रूट पीएक्स निकालना है पॉलिनोमियल, रूट्स दिए हुए हैं, तो रूट्स के टर्म में पीएक्स है क्या, तो x³ माइनस सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट, तो दिए हुए रूट से सम निकाला, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव टू जीरो प्रोडक्ट निकाला, पुट किया, रिजल्ट आया, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये जनरल सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम लिया तो 2 आया, 2x³ माइनस 5x², और ये माइनस हो गया 4x और +3, तो इस ढंग से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 1/2 कांस्टेंट हो गया, 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x +3। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीएक्स हाफ क्या आ गया कांस्टेंट
इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी एक्स बराबर हो गया 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल गया। अब सेकेंड है वेरीफाई करना। verify that 3 minus 2 and 1 are the zeros of cubic polynomial। वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ माइनस 2x²। यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x, 2x² माइनस 5x प्लस 6। ए पॉलिनोमियल दिया हुआ। वेरीफाई दैट 3 माइनस 2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रूट्स को, मतलब रूट्स किसको कहते हैं, मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए px का मान शून्य हो जाए, दैट इज दी रूट्स। मतलब एज ए जीरो वो सेटिस्फाइड करे तो वह रूट्स होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉलिनोमियल में 3 माइनस 2 और 1 को बारी बारी से, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पुट करेंगे, और पुट करने के बाद यदि px का मान शून्य होगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि यह दिया हुआ रूट्स जो है ये px का दिया हुआ वैल्यू जो है 3 माइनस 2 एंड 1 ये इसके रूट्स हैं। रूट्स किसको कहते हैं, जो जिस वैल्यू के लिए वेरिएबल का मान, जिस वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल का मान शून्य होता है। तो आप देखिए वेरिएबल रूट्स दिया हुआ 3 माइनस 2 एंड 1, तो इसको बारी बारी से हम इसमें पुट करेंगे। यदि इसका वैल्यू 0 होगा तो यह रूट्स होगा, अदरवाइज नो। तो वेरीफाई कीजिए। px क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन नंबर सेकेंड को देखिए, px क्या दिया हुआ, पहले आप px लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब बारी बारी से आप पुट कीजिए। x का मान क्या पुट करेंगे, 3, p3 निकालिए। तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो आ गया 27। 3 को 3 टाइम्स 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6, और इस ढंग से आपका 33 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये p3 का मान 0 आ गया। अब आप इसी ढंग से p माइनस 2 निकालिए। तो p माइनस 2x के जगह माइनस 2 का वैल्यू रखिए, माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। आपका ये वैल्यू आ गया -8, और ये हो गया -8, और ये भी वैल्यू हो गया कितना, -8, और ये +10 प्लस 6, और आपका -16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस ढंग से मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप, मतलब इस रियल वैल्यू को, जो रूट्स को जिसके जो वैल्यू दिया हुआ है एज ए रूट्स, उसको हम बारी बारी से पॉलिनोमियल में px में पुट करेंगे, और एक x का मान हम इस एज ए 3 माइनस 2 और 1 पुट करेंगे, और यदि px का मान 0 होगा, मतलब पॉलिनोमियल का मान शून्य के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि रूट्स है, वेरीफाई हो जाएगा। और इस ढंग से जब 1 पुट करेंगे तो p माइनस 1 पुट किया तो -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 नहीं है 1 है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर,
और इस ढंग से -5 इंटू 1 प्लस 6 और दैट इज इक्वल टू 1 -2 -5 प्लस 6 और 7 -7 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस ढंग से आपका आ गया P3 भी 0, P-2 भी 0 और P1 भी 0। दैट मीन्स for the real value 3 -2 and 1 Px is equal to 0. So that is verified. It is verified given value are the zeros of Px. अब हमें क्लियर हो गया। तो नाउ P3 बराबर P-2 बराबर P1 बराबर 0, तीनों 0 आ गया और आर P3 भी 0 आया, P-2 भी 0 और P1 भी 0, तो तीनों वैल्यू 0 आया। सो लिख दीजिए, सो 3 -2 and 1 आर दी रूट्स ऑफ Px। वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। वेरीफाई करने के लिए हम Px में इस मान को, यह जो Px दिया हुआ है इसमें मान को रखा। अब थर्ड जो प्रॉब्लम है वो कंडीशनल प्रॉब्लम है, मतलब इसमें रूट्स दिया हुआ है अननोन टर्म में a - b a एंड a प्लस b। Px एक दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल और जिसके रूट्स क्या है a - b a एंड a प्लस b। देन यू हैव टू इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसके लिए आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए जो है फंडामेंटल पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपको कंसेप्ट एज ए कंसेप्ट रिमाइंड आपको रखना है। अब थर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक कंडीशनल प्रॉब्लम है और कंडीशनल प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कंडीशनल प्रॉब्लम को, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, रूट्स के टर्म में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका कंपेयर जो वैल्यू है रूट्स के टर्म में और कोफिशिएंट, मतलब रूट्स और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को रिमाइंड करेंगे, क्योंकि रूट्स क्या दिया हुआ है, अननोन दिया हुआ है, तो उस रिलेशन को हम रिमाइंड करेंगे। और रिलेशन क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट आपको मालूम है और रूट्स अननोन है। तो यदि हम कोफिशिएंट और अननोन रूट्स के से के रिलेशन में को स्थापित करेंगे तो हमें जो है रूट्स का जो अननोन पार्ट है वो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन का मेथड क्या है, आप जो रिलेशन ऑफ रूट्स है और कोफिशिएंट है, रिलेशन ऑफ रूट्स बिटवीन कोफिशिएंट, उस कंडीशन को, मतलब उस कंसेप्ट को रिमाइंड कीजिए और रिमाइंड करने के बाद आप प्रॉब्लम प्रोसीड कीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको ऐसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए पहले आप सॉल्यूशन में, थर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में पहले आप Px लिखिए। Px क्या है, x³ - 3x² + x + 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने Px लिखा। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट, a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया माइनस, मेरे प्यारे बच्चों मतलब x² का कोफिशिएंट -3, c का मान क्या हो गया 1 और d का मान क्या हो गया 1। तो इस ढंग से एक्सक्लूडिंग कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट b जिसको कहते हैं -3, x का कोफिशिएंट जिसको हम c कहते हैं 1 है और कांस्टेंट टर्म्स d जो है 1 है। नाउ रूट्स क्या है, अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा कितना है a - b, बीटा क्या है a और गामा क्या है a + b।
अब आप क्या करेंगे, रिलेशन को लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो आप जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अल्फा क्या है, ए माइनस बी, बीटा क्या है, ए है, गामा क्या है, ए प्लस बी, माइनस बी बाई ए। बी कितना है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3 है, और ए कितना है, एक लीडिंग कोएफिशिएंट 1। तो इस ढंग से आपका एक कट गया बी से बी, और 10 इम्प्लाई 3a बराबर आ गया -3, और ए का मान क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -1। तो 3a बराबर आ गया -3, ए का मान आपका इवेल्युएट हो गया क्योंकि ए निकालना था, तो ए का मान आपका निकल गया। अगेन आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा अगेन लिखेंगे, स्टेप चेंज करेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर सी वाई, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का कोएफिशिएंट ए है माइनस डी वाई ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस डी वाई, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए, डी है आपका कैपिटल में लिखा है, तो डी बाई ए, तो डी कितना हो गया, अल्फा बीटा गामा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस बी बाई ए आया, तो माइनस बी है कितना, -3, तो आपका आ गया कितना, +3, और ए का मान आ गया +1। माइनस बी फॉर्मूला में है, बी का मान है -3, तो माइनस माइनस प्लस, ए का मान 1 आ गया, और यहाँ पर माइनस डी कितना है, -1 डिवाइडेड बाई 1। अब ए माइनस बी, ए का मान रखिए 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी दैट इज इक्वल टू -1, माइनस डी बाई ए, तो -1 आ गया, और इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो बी स्क्वायर बराबर 2 और बी बराबर +-2। तो इस ढंग से आपका ए का मान कितना आ गया 1 और बी का मान +-2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, दैट इज योर कंडीशनल प्रॉब्लम। तो मैंने क्या कहा कि अगर कंडीशनल प्रॉब्लम है, मतलब कंडीशनल रूट्स दिए हुए हैं अननोन, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब px देल है, और आपको रूट्स भी दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है नोन, तो आप उसके रूट्स और कोएफिशिएंट जो कि दिया हुआ उसके बीच रिलेशन, मतलब कोएफिशिएंट को क्लियर करके इन दोनों रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन को रिमाइंड करेंगे, और रिमाइंड करने के बाद उसके आधार पर अननोन वैल्यू जो रूट्स का है, रूट्स में जो अननोन वैल्यू है क्या है, ए और बी, उसका मान इवैल्यूएट करेंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम प्रोसीडिंग करेंगे। तो इसी प्रकार से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।